हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वर्ल्ड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडिया चाइना फेस ऑफ को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हमें इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में झड़प के साथ पत्थरबाजी देखने को मिली। यह झड़प इतनी घातक थी कि इस झड़प में हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हो गए थे। इस झड़प का मुख्य कारण यह था कि चाइनीज आर्मी अपनी विस्तारवादी नीति के तहत LAC क्रॉस कर इंडियन टेरिटरी में घुसने की फिराक में थी। ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है जब चाइनीज आर्मी इस तरह की घुसपैठ करती है। हाल ही के दिनों में हमें पेंगोंग लेक और गलवान वैली में ऐसा देखने को मिला। आइए इन सभी इश्यूज को डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, इंडिया चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है उसे हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट से लगती है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये LAC जो है वह कब बनी और क्यों बनी, इसके पीछे का स्टोरी हमें पहले समझना होगा। देखिए, ये LAC जो है इसकी प्रॉपर मार्किंग अभी तक हुई नहीं है, इसलिए हमें बार बार ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया के अकॉर्डिंग अक्साई चीन का एरिया हमारा है, वहीं चाइना इसे अपना बताता है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ हमें इंडिया के दो यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के साथ लगने वाले LAC और LOC को देख सकते हैं। वहीं जम्मू के साइड में हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK देखने को मिलता है। वहीं लद्दाख के साइड हमें अक्साई चीन का एरिया देखने को मिलता है। वहीं फ्रेंड्स, इस मैप के ऊपर में जो आप येलो कलर का एरिया देख रहे हैं वह पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में हुआ करता था, जिसे पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। अब आइए, LAC और LOC के साथ इस सीमा विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में चलना होगा, जिससे कि इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड सारा डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख पे पहले अलग अलग किंग्स रूल किया करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने 1808 में जम्मू, 1819 में कश्मीर और वहीं 1834 में लद्दाख पर अटैक कर इन तीनों रियासतों को सिख एम्पायर में शामिल कर लिए थे। फिर वहाँ सिखों ने अपना रूल किए। वहीं लद्दाख को भी उन्होंने जम्मू में मर्ज कर दिए थे, जो पहले अलग किंगडम हुआ करता था। इस मैप में आप सिख एम्पायर जहाँ तक फैला हुआ है वह देख सकते हैं। वहीं 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, तब सिख एम्पायर कमज़ोर होना शुरू हो गया था। इसका फ़ायदा उठाकर जम्मू के राजा डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले महाराजा गुलाब सिंह बने। अब ये कौन थे? आप में से बहुत से लोगों के मन में यह क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, जब महाराजा रणजीत सिंह ने 1808 में जम्मू को एनेक्स किए थे, तब उस समय के राजा वहाँ पे महाराजा किशोर सिंह हुआ करते थे। यह महाराजा गुलाब सिंह जो हैं वह इन्हीं के पुत्र थे, जो उस समय छोटे थे। बाद में रणजीत सिंह के डेथ के बाद जम्मू के ये राजा बन गए थे। कौन बने? तो गुलाब सिंह बने थे। अब आइए, महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद देखिए कि 1841 में चाइना ने लद्दाख पर हमला कर दिया था, जिसे हम साइनो सिख वॉर के नाम से जानते हैं। वहीं इस लड़ाई में चाइना ने सिखों को बुरी तरह से हराकर उन पर विक्ट्री पा ली थी। बाद में बॉर्डर पर पीस मेंटेन रखने के लिए दोनों ने एक ट्रीटी, जिसे हम हिंदी में संधि बोलते हैं, वह साइन किया, जिसके बाद सिख पुनः शांति से वहाँ रूल करने लगे। अब देखिए, इस टाइम तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश कर लिए थे और इनका इस सिंह एम्पायर पे बहुत पहले से नज़र था। ये रीज़न है कि ब्रिटिशर्स ने 1846 में सिखों से लड़ाई लड़ी, जिसे हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर्स बोलते हैं। इसके बाद पंजाब प्रोविंस के कश्मीर वैली और लद्दाख वाले एरिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया। देखिए, इस लड़ाई में जम्मू के राजा गुलाब सिंह, जिनके बारे में हम पीछे के स्लाइड में पढ़े थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत हेल्प किए थे कश्मीर वैली और लद्दाख वाले एरिया को एनेक्स करने में। बाद में ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत इस एरिया को जम्मू के राजा गुलाब सिंह के हाथों बेच दिए थे, वह भी उस समय के 75 लाख रुपीस में। ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को बेच जरूर दिया था, लेकिन इस एरिया पे ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल हुआ करता था। अब आइए, थोड़ा जम्मू कश्मीर के रियासत के किंगडम्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पे डोगरा डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, जिसके पहले राजा महाराजा गुलाब सिंह बने। बाद में उनके वंशज जैसे रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह ने वहाँ पे रूल किए। महाराजा हरि सिंह ने ही 1947 में जम्मू कश्मीर रीजन को भारत में विलय करा दिए थे। ये विलय क्यों कराना पड़ा, POK कैसे बना, इसके बारे में हम अलग के वीडियो में जानेंगे। अभी हम अपने स्टोरी पे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ जो अक्साई चीन के लास्ट में हमें ब्लैक कलर का लाइन देखने को मिल रहा है, इसे 1865 में एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, जिनका नाम WH जॉनसन था, उन्होंने प्रपोज किए थे, जिसे हम जॉनसन लाइन के नाम से जानते हैं। इस प्रपोजल में कहा गया था कि अक्साई चीन का एरिया जम्मू एंड कश्मीर का है। इंडिया अभी इसी जॉनसन लाइन को फॉलो करता है। यही रीज़न है कि इंडिया अपना दावा इस अक्साई चीन वाले एरिया पे करता है। अब देखिए, उस समय अक्साई चीन
का बॉर्डर सिंजियांग और तिब्बत से लगता था, जो उस समय चाइना के अंडर में नहीं था। दोनों पर अलग अलग किंग्स रूल किया करते थे, लेकिन 1878 में चाइना ने सिंजियांग पर हमला कर उसे एनेक्स कर लिया। फिर उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे अक्साई चीन वाले एरिया पे बढ़ने लगा। अब आगे देखिए, 1899 में ब्रिटिश काउंसिल के मेंबर जॉर्ज मैकार्टनी ने एक लाइन का प्रपोजल दिया, जिसे चाइना तक क्लाउड मैकडोनाल्ड ने पहुंचाया था। तो देखिए, इस तरह से हमारा मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन आया। कि आप इस मैप में देख सकते हैं, अक्साई चीन का कुछ एरिया चाइना का बताया गया था, वहीं कुछ एरिया इंडिया का बताया गया था। उस समय इस प्रपोजल को लेकर चाइना ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, बट 1959 आते आते चाइना ने इस लाइन को एक्सेप्ट कर लिया था। इसे एक्सेप्ट करने के पीछे देखिए रीज़न यह था कि उस टाइम पे चाइना तिब्बत पे हमला करने के फिराक में था और उसे डर था कि कहीं ना कहीं उसे रिवॉल्ट का सामना न करना पड़े। इसी वजह से चाइना ने वेस्ट तिब्बत तक अपना पहुंच बढ़ाने के लिए 1951 में सिंजियांग से तिब्बत तक एक रोड का निर्माण किया, जिसे हम सिंजियांग तिब्बत रोड के नाम से जानते हैं। ये रोड 1959 में बनकर तैयार हो गया था। वहीं यह रोड अक्साई चीन से होकर गुजरता था। यही कारण है कि जब 1959 में इस रोड के बारे में इंडिया को पता चला तो इंडिया ने इसका विरोध किया। इस टाइम तक इंडिया को आज़ादी मिल चुका था और एक साइड पे एलओसी बन चुका था। चीन के इस विस्तारवादी नीति के ही तहत हमें देखने को मिलता है कि 1962 में इंडिया चाइना के बीच में वॉर होता है, जिसमें चाइनीज़ आर्मी हमसे स्ट्रॉन्ग साबित होती है और अक्साई चीन वाला एरिया जो है वह चाइना के कंट्रोल में चला जाता है और वहाँ चाइना फुल कंट्रोल अपना स्टैब्लिश कर लेता है। बाद में दोनों कंट्रीज़ के आर्मी जहाँ पे तैनात थे उसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया। फ्रेंड्स, देखिए कि लद्दाख के रीजन में ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और लेक होने के कारण वहाँ पे LAC का प्रॉपर मार्किंग नहीं हो पाया। यही रीज़न है कि हमें बीच बीच में ऐसे झड़प देखने को मिलते हैं इस रीजन में। गलवान वैली में जो है वह इंडिया के कंट्रोल में है वाला रीजन है, वहीं चाइना इसे अपना बताता है। इसी के साथ साथ पेंगोंग लेक पे भी दोनों देशों के बीच में विवाद है और यहीं पे हमें दोनों आर्मीज के बीच में झड़प देखने को मिली थी। आइए अब इस वीडियो के हेल्प से पेंगोंग लेक के आसपास का ज्योग्राफिकल एरिया को समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पेंगोंग लेक काराकोरम रेंज में पड़ता है। इसी वजह से इसके आसपास के एरिया में हमें ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस वीडियो के हेल्प से देख सकते हैं। तो चलिए अब इस पूरे विवाद को अच्छे से इस पेंगोंग लेक के पिक्चर्स के हेल्प से समझते हैं। यहाँ LAC जो है वह लेक से होकर गुजरती है, इसी वजह से यहाँ प्रॉपर मार्किंग हो नहीं पाई। यहाँ जो हमें माउंटेन्स देखने को मिल रहा है इसे हम फिंगर्स कहते हैं। देखिए, यह है हमारा फिंगर 1, उसी तरह से ये फिंगर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फिंगर तक हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इंडिया जो है वह फिंगर 8 तक अपना एरिया क्लेम करता है, वहीं चाइना जो है वह फिंगर 4 तक अपना एरिया क्लेम करता है। वहीं देखिए कि फिंगर 1 से लेकर फिंगर 4 तक इंडिया के कंट्रोल में है, वहीं फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चाइना के कंट्रोल में है। वहीं फिंगर 4 पर देखिए कि इंडियन आर्मी का मिलिट्री बेस बना हुआ है। यहाँ फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक देखिए कि यह जो रीजन है, एरिया जो है वह डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित क्षेत्र है। इसीलिए फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक दोनों देश अपना अपना पेट्रोलिंग करती है। हाल ही में फिंगर 4 से चाइना अंदर आने की कोशिश में लगा हुआ था, इसीलिए फिंगर 4 से लेकर फिंगर 5 के बीच में इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में 5 मई को हमें झड़प देखने को मिला था। देखिए, इसके साथ हाल ही में हमें चाइनीज़ आर्मी के कई ट्रूप्स LAC क्रॉस कर गलवान वैली में देखने को मिले थे, जो कि घुसपैठ करने के लिए आए थे। इसी वजह से LAC पे इंडिया ने अपना पेट्रोलिंग बढ़ा दी। वहीं देखिए कि 5 मई को पेंगोंग लेक के फिंगर 4 पर घुसपैठ करने के चलते फिंगर 4 से लेकर फिंगर 5 के बीच में दोनों देश के आर्मीज के बीच में हमें झड़प देखने को मिली। वहीं 9 मई को सिक्किम स्थित नाथुला में हमें स्टोन पेल्टिंग देखने को मिली। इसी के साथ साथ हमें गोगरा पोस्ट, फिर दौलत बेग ओल्दी में भी घुसपैठ की जानकारी मिली। बात इतना बढ़ गया कि हमें लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक की मीटिंग करानी पड़ी। यह मीटिंग 6 जून को मोल्डो में कराई गई, जिसमें दोनों देशों की तरफ से यह सहमति बनी कि तनाव को कम किया जाएगा। मगर देखिए कि 15 जून को बिहार रेजिमेंट के कुछ सिपाही पेट्रोलिंग करने के लिए गए, और वहाँ पे जब वो पेट्रोलिंग करने गए तो उनके और चाइनीज़ आर्मी के बीच में वहाँ पे झड़प हो गई और यह झड़प इतनी घातक हो गई कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो फ्रेंड्स, आप सब में से
कई लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि चाइना आखिर ऐसा करता क्यों है। तो आइए इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। रीज़न फर्स्ट में देखिए कि इंडिया जो है वह अपना एरिया में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि रोड, एयर स्ट्रिप इनका निर्माण कर रहा है, जिसमें इंडिया का दौलत बेग ओल्दी से लेकर दरबुक तक को कनेक्ट करने वाला एक रोड का निर्माण कर रहा है जो LAC के ठीक सटा हुआ है। ये रोड जो है वह काराकोरम रेंज पर इंडिया की पहुंच बढ़ा देगी। अभी काराकोरम रेंज में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के चलते वहां पे पहुंचना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वहीं चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया इस रोड का निर्माण करे, क्योंकि इस रोड को बनाने के बाद इंडिया का पहुंच LAC तक और LAC के साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर पे उसकी स्थिति बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए चाइना इसका विरोध करता है। वहीं चाइना ने कारगिल वॉर के टाइम पे अपने एरिया में ऐसे रोड्स का निर्माण कर लिए थे जिससे कि वो LAC के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। यहाँ दौलत बेग ओल्दी जो है वह हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है वर्ल्ड का। यह 1962 में बनी थी, वहीं 1965 से लेकर 2008 तक यह इनएक्टिव रही थी। 2008 के बाद इसे फिर से एक्टिव कर दिया गया था। रीज़न 2 में देखिए कि इंडिया ने 2017 में डोकलाम में चाइना के रोड बनाने का विरोध किया था। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है जहां पे इंडिया, भूटान और चाइना का बॉर्डर मिलता है। इस एरिया पे भूटान और चाइना के बीच में हमें विवाद देखने को मिलता है। अभी यहाँ चाइना का कब्जा है और भूटान उस पर अपना दावा पेश करता है और इंडिया जो है वह भूटान को सपोर्ट करता है। देखिए, अगर चाइना वहाँ रोड बना लेता है तो चाइना का पहुँच इंडिया के चिकन नेक कहे जाने वाले स्टेट सिक्किम तक हो जाएगा, जो कि सामरिक दृष्टि से इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। वहीं हो सकता है कि इंडिया ने चाइना का विरोध किया था डोकलाम में रोड बनाने के लिए, तो हो सकता है कि अब चाइना भी इस तरह के इंडिया के रोड बनाने का विरोध कर रहा। वहीं देखिए कि एक रीज़न कोरोना वायरस भी हो सकता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से अपना ध्यान भटकाने के लिए चाइना इस तरह का हथकंडा अपना सकता है ताकि सभी इसी में उलझे रह सकें। So friends, this was all about this lecture. If you like our video, then please subscribe to our channel. Thank you. Take care. Have a good day ahead.